మరి షాఫర్ హుస్సేన్ గారు. ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जो मौका दिया है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आपके ज़रिए से हुकूमत को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमाम बाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कुरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाज़ार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट खत्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर, वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि SRT कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहाँ पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे हैं। क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया। तो मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना ज़रूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मुझे ये मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नोटेड अध्यक्ष। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई अरसे ज़माने से, कई सालों से लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जो इशू है कि निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कई जगह पर है। इसके लिए मेरी जमात के सदर जनाब नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर हसन साहब ने कई मरतबा जो मौजूदा CM साबिक़ा राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से लेकर जो साबिक़ा CM साहब के दौर में भी नुमाइंदगी करने के बाद उस वक़्त 2 जियो इशू हुए थे, एक जियो नंबर 164 और दूसरा जियो नंबर 265 के नाम से इशू हुआ था। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में रेगुलराइज के लिए सर्वे किया गया था। उसके बाद वहाँ पर मेमो देने के बाद मैं समझता हूँ मेरे हल्के के अंदर 30% को रेगुलराइज किया गया था, जो लाखों रुपए बनने के बाद। उसके बाद 2020 के अंदर जो साबिक़ा हुकूमत ने एक जियो रिलीज़ किया था, जो जियो नंबर 118 के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जहां पर भी डिफेंस के जानिब से जो रुकावट पैदा होती है, उसके लिए जियो नंबर 118 को रेगुलराइज करने के लिए दिया गया था। मगर ये आज से 1 साल पहले मैं कई मरतबा और मेरी जमात के फुल्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने कई मरतबा मौजूदा कलेक्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा को भी कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद डिफेंस के और रेवेन्यू की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया। ये रिपोर्ट आ चुकी है। मैं समझता हूँ ये कलेक्टर साहब के पास पेंडिंग है और ये मेमो इशू होने के बाद ये रेगुलराइज किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पीकर साहब, आप देखिए मेरे हल्के के अंदर जो भी मोहम्मदी लैन या हकीमपेट या लखनऊ लक्ष्मी नगर, रामदेवगढ़ा, इस इलाके के अंदर जो स्लम इलाके हैं, वहाँ पर आर्मी वाले आकर कई छोटे छोटे मेंटेनेंस का काम या कुछ भी काम करते हैं तो आकर रुकावट बना कर रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस केसेस हो रहे हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जियो नंबर 118 को जल्द से जल्द रेगुलराइज करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा एक इशू है स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर आप देखिए जो GHMC के और वाट टावर्स की जानिब से जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रैफिक की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई ऐसे रुकावटें पैदा करते जा रहे हैं। कई टैंकर्स को, टिप्पर्स को, मशीनरी को रोक दिया जा रहा है। उसकी वजह से मुझको बहुत काम का आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। स्पीकर, शुक्रिया। अली जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि मेरे इलाके में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में
निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल है। आज उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है जिसके लिए साबिक़ा में हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने 52 करोड़ 50 लाख का उसको सैंक्शन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। बार बार ये बात असेंबली में फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई और आप लोगों से कहा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं आपके ज़रिए से ये कहूँगा कि आज तेलंगाना में एक ही यूनानी हॉस्पिटल है और यूनानी कॉलेज है, लेकिन आज उसकी जो खस्ता हालत के लिए जल्द से जल्द हमको काम करवाना चाहिए। वहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर कई बच्चियाँ उसमें रहते हैं, लेकिन उनको बराबर टॉयलेट की सहूलत नहीं है, पानी पीने की सहूलत नहीं है। ऐसी हालत हो गई है, दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है। ये बड़ी अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि मैं सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सीएम साहब वहाँ का दौरा करें और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी वहाँ का दौरा करें, ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग जो निज़ाम ने बनाई है, इतनी शानदार बिल्डिंग की क्या हालत हम कर सके हैं। आज हुकूमत उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकती। बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। तो मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर ये कहिए कि आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि उसको जल्द से जल्द उसका टेंडर किया जाए और कामों को शुरू कर दिया जाए। और एक दूसरी बात यह है कि बशीरबाग नाना बाग की मस्जिद है और काफ़ी जायदाद है, 16 एकड़ का गज़ट है उसके ऊपर, लेकिन तमाम जायदाद पर इंक्रोच कर लिया गया है और वहाँ पर जीएचएमसी उसको परमिशन बार बार देते जा रही, कई बिल्डिंग्स बन गए हैं। ये सोचना चाहिए जीएचएमसी को बार बार तवज्जो भी दिलाया गया कि इसको परमिशन मत दीजिए, क्योंकि ये औकाफी जायदाद है जिसकी ऑलरेडी गज़ट पब्लिश है। तो उसके लिए भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ आपसे कि जीएचएमसी को ये कहा जाए कि जितने परमिशन वहाँ पे दिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और उस पर इंक्वायरी बिठाया जाए कि परमिशन आखिर किस तरीके से दिया गया। मैं यही आपसे कहूँगा। शुक्रिया। अनिरुद्ध रेड्डी गारू। నోటెడ్ అధ్యక్ష. దయచేసి అదనపు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు बलाला साहब बात करिए। स्पीकर साहब, मैं निश्चय जैसे चाहिए एक अहम बात हाउस की नॉलेज में आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल जो हैदराबाद की आवाम है, बिलखुसूस अक़लियती तबक़ा जो है ना, वो परेशान है कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मरकज़ी हुकूमत नए नए क़वानीन CAA के ताल्लुक़ से और NCR NPR ये ताल्लुक़ से हुकूमत आवाम के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नए नए तरीक़े निकाल कर सताया जा रहा है। हमारी इत्तला में ये भी आया है कि गुज़िश्ता में 30-32 हज़ार नाम बर्थ सर्टिफिकेट के जो पोर्टल पे थे उसमें से डिलीट भी कर दिए, जिसकी सिट इंक्वायरी भी कर रही है। तो एक अहम मसला है, लोगों के अंदर एक तशवीश है, लोग लाइनों के अंदर ठहर रहे हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, दरख्वास्तें दे के महीनों तक फिर रहे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से चाहूँगा कि इसको सही कराकर आवाम को जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तकलीफ़ हो रही है उसके लिए राहत पैदा करे, उसके लिए सहूलत पैदा करे, ताकि आवाम में जो तशवीश है वो ख़त्म हो सके। थैंक यू सर। मिनिस्टर गारू। నోటెడ్ అధ్యక్ష.